जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई है, जख्मी है। मैंने देखा है हालत, कहीं से भी उसको ठीक नहीं कह सकते। कब्र के मुर्दे को आप ठीक कह दें, लेकिन आफिया की जो हालत मैंने देखी ना, वो यकीन जान इसके वो बिल्कुल बेगुनाह है, मासूम है, और पाकिस्तानी हुकूमतों ने मुजरिमाना गफलत की है कि कागज की तस्वीर बच्चों की दिखाना चाह रही हूँ, वो भी फौरन खोल के। प्राइवेसी तो कोई नहीं, फौरन खोल के वो तस्वीर भी फौरन ले ली कि आप नहीं दिखा सकती। माँ को उसके बच्चों की तस्वीर भी नहीं दिखा सकती मैं। डॉक्टर आफिया की अमेरिका जेल में मौजूदगी इस बात का सबूत है कि किसी भी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और मुजरिमाना गफलत से काम लिया है। दिनों में आफिया आ सकती है, जस्ट ये अगर ये सब चीजें हमारे साथ कोऑपरेट कर लें। आफिया दिनों के अंदर, विद इन फ्यू डेज पाकिस्तान वापस आ सकती है, बशर्ते कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की मुदई और वकील बन जाए। आफिया 21वीं सदी की इस कुर्रे अर्ज़ की सबसे मजलूम खातून है। अगर आप तक़दीस कुरान का दिन मना रहे हैं तो तक़दीस कुरान के इस दिन के तकाजे के तौर पर कुरान के हाफिजा, बेगुनाह, मजलूम कौम की बेटी, उम्मत की बेटी डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान दिया। फौजिया सिद्दीकी साहिबा से पहले तो मेरी आज की अदालत की कार्रवाई के हवाले से सवाल होगा कि आज अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए, और उसके बाद हम आपकी जो मुलाकात हुई उसका हवाल पूछेंगे। आज की अदालत की कार्रवाई जो है, आधी तो वो सामने हुई थी और फिर इन कैमरा हुई थी, जो कि इन कैमरा है। लेकिन ये कि अफसोस की बात जो थी इसमें, ज़ाहिर है हमारे जो यूके में वकील हैं, आफिया के वकील, उन्होंने एक डिक्लेरेशन फ़ाइल की थी जो बेसिकली जो पिछली चीज़ें पिछली 2 महीने पहले हियरिंग में थी, कुछ चीज़ें हमने मांगी थी, अपनी विज़िट से पहले मांगी थी, ताकि हमारा विज़िट, लेकिन हमारा विज़िट अधूरा हुआ। अब हमें दोबारा जाना पड़ रहा है क्योंकि हम वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सके, क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस ने हमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और वो कोऑपरेशन नहीं की जो कि होनी चाहिए थी। उसे फ़ॉरेन ऑफिस ने पूरी हुकूमत का, और ये चीज़ कल वज़ीर आज़म की मुलाकात में भी बात हुई इस पे, और यहाँ अदालत में भी, और अदालत ने भी इस चीज़ पे बरहमी का इजहार किया, और उन्होंने एक बेविल्डरमेंट, फ्लैबरगास्ट का वर्ड यूज़ किया कि आखिर क्या वजह, आखिर वो काउंसलर, इसमें ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसमें ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है कि आपके कौंसल जनरल गए, आफिया से मिले, कब गए? वो जब जाते थे, जब हमारी वालदा रो रो के उनकी खुशामद करती थी कि प्लीज़ मुझे मेरी बेटी की खैरियत बता दो, या मुझे मिला दो, या बात करा दो, तो वो जाते थे, कहते थे हम मिल के आए जी, वो बिल्कुल अलाइव एंड वेल है, ठीक है। मैंने देखा है हालत, कहीं से भी उसको ठीक नहीं कह सकते। कब्र के मुर्दे को आप ठीक कह दें, लेकिन आफिया की जो हालत मैंने देखी ना, वो यकीन जानिए ऐसी हालत थी मेरे भैया के तसव्वुर से बुरी। जो आप तस्वीर देखते हैं ना, आप उसको देख के लोग कहते हैं हाय, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी हालत है। लेकिन एक बहन का मिलना, इतने सालों बाद मिलना, और माँ के बारे में बताना कि माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो एक दुख वाले लम्हात होंगे जब आप उनसे मिली होंगी। तो उस वक्त आफिया सिद्दीकी की क्या पोजीशन? मैंने उसको नहीं बताया, मैं उसको बता ही नहीं सकती थी वालदा का, मैंने नहीं बताया उसको। मैंने उस बात को दूसरी बातों में और बच्चों की बातों में टाल दिया। तो जो जेल में आपने उनकी पोजीशन देखी, एक गिलास दरमियान में था, फिर उसके बाद आपकी मुलाकात होना शीशे के गिलास के अंदर, तो वो तो एक तकलीफ दार लम्हात होते हैं। एक बहन इतने सालों बाद देखती है, तो उसको आप कैसे देखती हैं? जो सो राइट्स, ह्यूमन राइट्स चैम्पियन है, खुद को कहते हैं, और एक बहन को बहन से नहीं मिलने दिया गया इस सूरत। देखिए, एक आर्टिकल लाइफ इन द शू में लिख रही हूँ, और वो कि ये है ह्यूमन राइट्स उन लोगों के जो अपने आप को अलमबरदार कहते हैं। पाकिस्तान में कोई खातून जेल में होती है और उसका शीरखार बच्चा होता है, तो बच्चा उसके साथ दे दिया जाता है। आफिया के शीरखार बच्चे को पकड़ के गायब कर दिया, और उसका कुछ पता नहीं है, वो तड़प रही है। ह्यूमन राइट्स इन अमेरिका एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, तज़ाद देख लें आप। पाकिस्तान में अगर कोई औरत जेल में होती है तो उसकी इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। वहाँ पे खुद जेल के गार्ड्स जो हैं वो दूसरे गार्ड्स के ऊपर मुकदमे कर रहे हैं कि ये फ़लाँ प्रिजनर के साथ इसने ये किया है और फ़लाँ प्रिजनर के साथ ये किया है। इवन अगर फ़ोन तक जाने के लिए जो है आपको पैसे, आपको चीज़ें, आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं उन लोगों के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं। ये है ह्यूमन राइट्स इन अमेरिका, ये है वुमेन्स राइट्स इन अमेरिका। एवरीथिंग इज़ अ सेक्स फिगर फॉर देम।
یہ تضاد جو ہے 20 سال کے بعد، حالانکہ پریزن کی جو مینول ہے اس میں فیملی وزٹ جو ہے وہ فیملی روم ہوتا ہے، ایک وزٹنگ روم، اس میں فیملی وزٹ ہوتی ہے، لیکن یہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ غیروں کے لیے، اور وہ سوشل وزٹ یا وہ کوئی ایسے رپورٹر آیا یا کوئی، تو اس کے لیے گلاس والا وزٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں وہ کرنے دیا، مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا. کس لیے؟ صرف تکلیف دینے کے لیے نا. یہ ہے سیڈسٹک ایٹیٹیوڈ، یہ ہے جو جسے کہتے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز، اینڈ دس از ان ہیومن. یعنی میں تصویر شیشے پہ سے کاغذ کی تصویر بچوں کی دکھانا چاہ رہی ہوں، وہ بھی فوراً کھول کے، پرائیویسی تو کوئی نہیں، فوراً کھول کے وہ تصویر بھی فوراً لے لی کہ آپ نہیں دکھا سکتی. تصویر بھی دکھانے کی ایک آپ ماں کو اس کے بچوں کی تصویر بھی نہیں دکھا سکتی میں. یہ ظلم ہے جو سو کالڈ ہیومن رائٹس چیمپئن بنے پھرتے ہیں. جی بالکل. اور دوسری طرف پاکستانی حکومت کا اس پورے جو آپ کا ٹور ہوا، اس میں کیا کردار آپ دیکھتی ہیں؟ اور کل وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی. جی بالکل، پاکستانی حکومت کا کام عافیہ کو لانا ہے، جیسے کہ کورٹ نے کہا کہ پاکستانی شہری کی جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ ان کا حلفیہ، ان کا سولم ڈیوٹی ہے. اس کے بغیر دے آر نو بڈیز، دے آر یوز لیس. عافیہ از اے پاکستانی سٹیزن اینڈ اونلی اے پاکستانی سٹیزن. اٹ از دیئر ڈیوٹی، اور وہ ڈیوٹی جب عافیہ یہاں پہ ہوگی جب ہی پوری ہوگی. میری سیٹسفیکشن اسی دن ہوگی جب عافیہ اپنے بچوں سے گلے لگ رہی ہوگی اپنی والدہ کے گھر میں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایسا ہو پائے گا جلدی؟ دیکھیں، حکومت چاہے جیسے سینیٹر صاحب نے کہا تھا، سالوں نہیں، مہینوں نہیں، دنوں میں عافیہ آ سکتی ہے. جسٹ یہ اگر یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر لیں. وزیر اعظم نے کوئی امید دلائی آپ کو؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وہی ہے، ایک فرد ہے، اور اپنی طرف سے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے احساس ہے، چونکہ میں خود رہا ہوں جیل میں، اور میرے پاس تو پھر بھی آسائش تھیں اور ملاقاتیں اور سب تھیں. اس بیچاری کا ایک عورت ہوتے ہوئے میں تو چند دنوں میں میری کیا حالت ہوئی تھی، تو اس بیچاری کی کیا حالت ہوگی. اور میں چاہتا ہوں، اور انہوں نے ظاہر ہے فارن آفس والوں کو ہی کہا کہ آپ کریں، لیکن آر دے ڈوئنگ دیئر جاب؟ میرا آخری سوال، آج آپ نے منسٹری آف فارن آفس کا ذکر کیا کہ انہوں نے بددیانتی کی، جو ان کو میسیجز ملتے تھے وہ آپ تک نہیں پہنچائے گئے. وہ کون سے میسیجز تھے، کون سی باتیں تھی؟ مجھے اس چیز کا پورا علم نہیں ہے، صرف اشارتاً مجھے پتا ہے کہ عافیہ نے کہا تھا کہ اس نے میسیجز دیے تھے. کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو؟ بس یہی بتایا تھا کہ میں نے میسیجز دیے ہیں. وہ آپ نے دیکھی نہیں ہے کیا؟ مطلب وہ میسیجز آپ کو منسٹری آف فارن آفس نے دیے ہی نہیں اس سے پہلے؟ یہ نون لیگ کے ٹائم میں یا پی پی کے ٹائم پہ، یہ صاحب کا پی ٹی آئی کے ٹائم پہ یہ ہوا ہے سر؟ دیکھیں، ہمارا رابطہ عافیہ سے 2016 کے دسمبر یعنی 17 تک تھا، تو فون پہ بات ہو جاتی تھی، تو ہم ان سے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے اتنا. ہمیں خود ہی اندازہ ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ 5 منٹ 10 منٹ. اس کے بعد سے بالکل سب کچھ بند ہے. تو اس وقت 17 سے لے کے اور اب تک کس کی حکومت تھی؟ تک یہ معاملات چلے ہیں جی، اور 23 میں پھر دوبارہ کھلے ہیں، یہ سب 22 میں کھلنا شروع ہوئے ہیں. مطلب پیچھے 3-4 سالوں میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے لا علم رکھا گیا آپ کو. بالکل جی، گورنمنٹ نے بھی اس حوالے سے چیٹ کیا آپ کے ساتھ، کوئی میسیجز آپ تک نہیں پہنچے. اور ہم سے یہ بھی کہا گیا، جو کہ میری امی کو یقین نہیں آیا، اور انہوں نے ایک آہ بھری تھی، اور وہ آہ میرے خیال سے اس سابقہ حکومت کو لگی ہے کہ عافیہ جی، ہم کیا کریں جی، عافیہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. وہ تو بیچاری میسیجز بھی دی تھی. عافیہ کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہ باتیں جو ہے نا، یہ بہت تکلیف دیں. جس طرح سینیٹر مشتاق احمد نے آواز اٹھائی پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر انٹرنیشنل میڈیا پہ، تو سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جس طرح آپ نے پاکستان کی بیٹی کا مقدمہ عالمی عدالت میں لڑا اور عالمی میڈیا میں لڑا، میرے خیال میں آپ نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا، اور آپ کی ملاقات ہوئی. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو کچھ پازیٹیو چینج نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ میرا فرض تھا، اور وہ پاکستان کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اور بہت شدید قسم کے ٹارچر اور وائلنس سے گزری ہے، اور 20 سال سے قید ہے، بدترین قید ہے، اور اپنے فیملی ممبر سے، فیملی بچوں سے اپنی الگ ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت طاقتور انداز سے یہ اٹھایا ہے. اگر میڈیا اس کو نہ اٹھاتی تو ہماری بات عوام تک نہ پہنچ پاتی. تو اس کے اصل ہیروز جو ہیں، محسنین جو ہیں، وہ ہمارے میڈیا پرسنز ہیں، خواہ وہ
कन्वेंशनल मीडिया है या सोशल मीडिया है। देखें, इस वक्त हुकूमत संजीदा मुझे नज़र नहीं आ रही। आप देखें ना, आज समाअत के दौरान जो सादा मुलाकातें हुई हैं काउंसलर की डॉक्टर आफिया से जेल में, उसकी रुदात तक देने के लिए अदालत को तैयार नहीं है। और हमें पता चला कि मुलाकात में कि उन्होंने तो मैसेजेस दिए हैं वो अपने अम्मी के लिए, अपने बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए। इन लोगों ने वो मैसेजेस भी उनके फैमिली मेम्बर्स तक नहीं पहुंचाएं। तो इस वक्त हुकूमत को एक्शन से, इक़दामात से संजीदगी साबित करनी होगी। और वो एक्शंस के लिए मैंने हुकूमत को ख़त लिख दिया है, वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर ख़ारिजा को, और मैंने उनको 4 ऑप्शंस बता दिए हैं कि इन 4 ऑप्शंस पे आफिया दिनों के अंदर, विद इन फ्यू डेज़ पाकिस्तान वापस आ सकती है, बशर्त ये कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की मुदई और वकील बन जाए। मुश्ताक साहब बड़ा क्लेम करें विद इन फ्यू डेज आ सकती हैं, इसके अंदर रुकावट क्या है? अगर विद इन फ्यू डेज आ सकती हैं तो आप क्या समझते हैं? हमारी हुकूमत की नाअहली, हमारी हुकूमत की पैसे और रेजिस्टेंस, हमारी हुकूमत की आफिया के केस में गैर संजीदगी, जिसकी वजह से आफिया जो हैं वो अभी तक अमरीकी जेल में। देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा है, आफिया के घर जाके ये कहा है कि वो बेगुनाह है। अभी रिसेंटली इस मौजूदा हुकूमत ने भी जब TLP से मुआहिदा किया तो उसमें मौका पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि डॉक्टर आफिया बेगुनाह है और डॉक्टर आफिया जो हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जब आप खुद ये समझते हैं कि बेगुनाह है, जुल्म हो रहा है, तो फिर आप मुदई बन जाए, वकील बन जाए। तो इन लोगों ने डॉक्टर आफिया के केस में संजीदगी इख्तियार नहीं की है, इन्होंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी है, इन्होंने इसके लिए, इससे फ़ायदा तो सियासी उठाया है लेकिन इसके हवाले से अमलन इक़दामात नहीं किए। तो आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट कुछ आगे कुछ कर पाएगी? देखिए, मुझे तो ज़्यादा उम्मीद अदालत से है और ज़्यादा उम्मीद आवाम से है, मीडिया और आवाम से, कि अदालत जिस तरह पेशरफ्त कर रही है आज आपने देख लिया, और उसके साथ साथ आवाम जिस तरह बेदार हैं और हमारी मीडिया जिस तरह बेदार है। तो मुझे इन तीनों से उम्मीद है कि अगर ये इसी तरह बेदार रहें तो हुकूमत ख्वाह मौजूदा हो ख्वाह आइंदा कोई हो, इसको मजबूर कर लेगी कि वो डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान ले आए। अच्छा, फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि कुछ मैसेजेस नहीं दिए गए थे, साबका हुकूमत को उनकी मांग की आ लगी। क्या साबका हुकूमत ने वाकई बददियांती की इस हवाले से? हर हुकूमत ने की है, खा वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं, खा वो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं, राइट फ्राम 2002 दिस डेट तमाम हुकूमतों ने गलतियां की है, तमाम हुकूमतों ने जुर्म किया है, तमाम हुकूमतों ने मुजरिमाना गफलत की है, जिसकी वजह से डॉक्टर आफिया अभी तक अमेरिकी कैद में है। अगर ये गफलत ना करते तो डॉक्टर आफिया अभी पाकिस्तान में होती। डॉक्टर आफिया की अमेरिका जेल में मौजूदगी इस बात का सबूत है कि किसी भी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और मुजरिमाना गफलत से काम लिया है। आपने वहाँ से मिल के आपने एक ट्वीट किया और फिर उसके बाद कहा कि ट्रूमन की पोजीशन पे हैं, वो दुख दर्द जो आपने वहाँ पे देखा वो नाजरीन को बताएं कि कैसी। देखें, हम खुद ट्रामा में थे। मैंने तो बार बार कहा है, मैं अपनी वालदा की वफ़ात पर इतना नहीं रोया जितना मैं अमेरिका में रोया हूँ। उनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई है, ज़ख्मी है, साइकोलॉजिकली अनवेल है, फिज़िकली अनवेल हैं। अपने बच्चों को उन्होंने 20 साल से देखा नहीं है, अपनी वालदा की मौत का उनको इल्म नहीं है, वो वहाँ एक शदीद डिप्रेशन और शदीद स्ट्रेस के अंदर हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है और बिल्कुल फैक्शन उनके ऊपर मुकदमा, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई हकीकत उसमें नहीं है। वो वॉर ऑन टेरर की विक्टिम हैं, वो कोलेटरल डैमेज हैं 9/11 की, उसके वो बिल्कुल बेगुनाह है, मासूम है। और पाकिस्तानी हुकूमतों ने मुजरिमाना गफलत की है कि जो अफ़गानिस्तान से उनको अमेरिका ले जाना, ये पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी, वो पाकिस्तानी नेशनल हैं और ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। आफिया 21वीं सदी की इस कुर्राए अर्ज़ की सबसे मजलूम खातून है। जो हुकूमत का आप समझते हैं क्या रिस्पांस होना चाहिए? अभी तक हुकूमत वैसा कर रही है? देखिए, मैंने कल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में भी कहा कि आप यौम तक़दीस कुरान मना रहे हैं, तो यौम तक़दीस कुरान का तकाजा जहाँ ये है कि आप फ़लस्तीनियों का साथ दें, इसलिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, कुरान ने उन्हें भाई कहा है इसराइलियों के मुकाबले में। जहाँ उसका तकाजा यह है कि आप सूद का ख़ात्मा करें और कुरान के निज़ाम को नाफिज करें, और जहाँ इसका तकाजा ये है कि आप IMF और अमेरिका की ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दें, इसलिए कि कुरान जिस मोमिन की, मुसलमान की बात करता है वो सिर्फ अल्लाह का बंदा होता है, किसी और का ग़ुलाम नहीं होता। वहाँ इस तक़दीस कुरान का तकाजा ये भी है कि हाफिज़ कुरान डॉक्टर आफिया को अमेरिकी जेल से पाकिस्तान लाए जाए। अगर आप तक़दीस कुरान का दिन मना रहे हैं
तो तकदीस कुरान के इस दिन के तकाजे के तौर पर कुरान के हाफिज़ा, बेगुनाह, मजलूम, कौम की बेटी, उम्मत की बेटी डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान ले आए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।